यारा यारा तेरी अदाओं ने मारा बिन तेरे हम आपके न्यूज़ के माध्यम से नया वाला ही सुना देता हूँ। अभी तो कंटेंट ये बना नेता सबके लूट हो इनके हर एक वादा झूठ हो हिंदू मुस्लिम करा के खाली जनता में डालो मत फूट हो अपने हो मजे में बाकी पब्लिक हो सजे में प्रशासन का कम हो प्रशासन के अकड़ हो इंग्लिश दारू खुलेआम दिख लगल हो खाली महुआ वाला छठ के बहरतिया से बेटा तो हो घरे आ जाओ बेटा तो हो घरे से लेंगे लेकिन ये गाड़ी का पैसे नहीं देंगे मैंने कहा चाचा जितना मर्जी है ना डांटिए लेकिन ये गाड़ी का 1 रुपया नहीं काटिए आपसे पहले ही बात हुआ था फोन पर मेरा गाड़ी है टोटल लोन पर अगर आप लोग भी ऐसा करेंगे तो गाड़ी का किस्त जो हाँ दोस्तों, मैं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामबी न्यूज़। आज मैं आपको एक ऐसे शख्सियत से बात मिलवाने वाला हूँ जिसके बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और उन्हें जानकर आप खुश होते हैं, हँसते हैं और हँसने पर मजबूर होते हैं। उनकी कॉमेडी वीडियो, उनके डांस, उनके एक्टिंग को देखकर आप खुश होते हैं। वो ज़्यादा दूर के नहीं, आपके ही घर के रहने वाले, आपके झारखंड के रहने वाले हैं वो। और मैं बिना देर उनके नाम को बताऊँगा। उनका नाम है दिलीप वर्मा, जो बहुत कम समय में अपने कामयाबी की बुलंदियों को ऐसा छुआ है कि अब उनके छोटे-छोटे बच्चे भी उन्हें जानने लगे हैं और उन्हें पहचानने लगे हैं। मेरे चैनल में आपका स्वागत है भैया। सबसे पहले माँ अम्बे न्यूज़ को देखने वाले जितने भी हमारे भाई हैं, सभी को जोहार झारखंड, नमस्कार, प्रणाम। भैया सबसे पहले तो मैं जानता हूँ कि आप बहुत फ़ेमस हो चुके हैं और वो पहला वर्ड जो आपका निकला था, जो कविता बोले या उसको सार बोले, जब आप ट्रैक्टर चलाया करते थे और वो सार जो निकला था जिसके बाद आप फ़ेमस हुए थे, सबसे पहले हम उसी से शुरुआत करना चाहेंगे। वो आप एक बार हमारे दर्शकों को बताएँ। सबसे पहले तो वही था बालू वाला, जो लगभग-लगभग जितने भी हमारे न्यूज़ वाले भाई आते हैं, सभी वही कॉमेडी का ज़िक्र करते हैं, था वो वीरों की धरती जवानों का देश और बेचते-बेचते बालू उड़ा दिए केस। फिर भी कस्टमर बोलता है, "जे बलुए नहीं लाता है फ्रेश।" अरे भैया बलुआ तो हम ला ही देते फ्रेश लेकिन का कहें हमको लेबरे नहीं मिलता है बेस और हमारे सेल्फ हो गए रेस इतने में तो कस्टमर ने हमको रोका, बोला, "बाबू दे दिया तू हमको धोखा और बालू गिराएगा गंदा तो बंद हो जाएगा तेरा धंधा। बलुआ तो हम तुम्हीं से लेंगे लेकिन ये गाड़ी का पैसे नहीं देंगे।" मैंने कहा, "चाचा जितना मर्ज़ी है ना डाँटिए लेकिन ये गाड़ी का 1 रुपया नहीं काटिए।" आपसे पहले ही बात हुआ था फ़ोन पर मेरा गाड़ी है टोटल लोन पर, अगर आप लोग भी ऐसा करेंगे तो गाड़ी का किस्त ही कहाँ से भरेंगे? चालाने कट जाता है 340 के तक, अब इतना गाड़ी का मालिक है। कस्टमर ने बोला ठीक है मैंने तेरी बात को माना, लेकिन अगली बार बढ़िया से बढ़िया बालू लेके आना। मैंने कहा आपके लिए लेबर से लड़ जाऊँगा, माँ कसम कल बढ़िया से बढ़िया बालू लेके आऊँगा। कस्टमर ने बोला अरे है तो ड्राइवर पर शायर जैसा दिखता है। मैंने कहा शायर जैसा दिखता है तभी तो इसका बालू हजारीबाग में इतना ज़्यादा बिकता है। कस्टमर ने बोला तू इससे बहस करके हो गई मुझसे खता, अगर हो सके तो बता दे अपना नाम और पता। मैंने कहा मेरा नाम है दिलीप कुमार वर्मा, घर पड़ता है गौरिया कर्मा। लाजवाब, अति सुंदर। आपको बता दें कि ये वो कविता थी, जिसे मैं कविता ही कहूँगा, जिन इन्होंने बहुत अच्छी तरह सोचा था और सबसे पहले जब वायरल वो ये हुए थे दिलीप वर्मा जी, तो यही कविता से हुए थे और इनका ये कविता अपने काम को करते-करते अपने मन में गढ़ा था। ये खुद ट्रैक्टर चलाया करते थे, बालू उठाया करते थे और ये अभी भी इनसे कुछ बात हुई, कुछ देर पहले इनसे जब मुलाकात हुई, तो इन्होंने सारी चीज़ हमें बताया, कहा कि मैं जब भी कोई भी कंटेंट बनाता हूँ, तो फैक्ट पे बनाता हूँ, अपने समाज को लेकर बनाता हूँ और सच्चाई बात है। जिन्होंने ये कंटेंट को बनाया, कविता को बनाया और धीरे-धीरे जो ये इतने वायरल हो चुके हैं कि अब इन्होंने अपने समाज के बारे में, अपने लोगों के बारे में और अपने समाज में होने वाली गतिविधियों के बारे में अपनी कॉमेडी से रखते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने धान की खेती पे एक कॉमेडी बनाए थे, उसका टाइटल क्या था? वो हमारे दर्शकों को टाइटल कम से कम बता दें, देख पाएँ वो। अच्छा हाँ, ये कॉमेडी दिलीप वर्मा कॉमेडी पे आपको मिलेगा कोढ़िया मर्द। कोरिया मरन। हाँ, जैसे जो घर गाँव में होते हैं कि एक आगो कोढ़िया टाइप के मर्द होते हैं और उनकी लेडीज़ थोड़ा-सा चतुर होती हैं काम-धंधे को लेके, खेती-बाड़ी को लेके। तो उसी टाइप का एक डायलॉग था कि सुनो ना कहाँ जा रहला छमकल, आई हमर मर्दवा के कोई मती मार देलकै है कि। ये रील पे भी काफ़ी ट्रेंड हुआ इंस्टाग्राम पे। बहुत सुंदर ऐसे-ऐसे ये रील बनाते रहते हैं, कॉमेडी बनाते रहते हैं। अब तो ये इतना ही नहीं, कॉमेडी ही नहीं बल्कि दिलीप वर्मा जी अब डांस भी करते हैं, कलाकारी भी करते हैं और गाते भी हैं। अभी कुछ दिनों में हम लोग का हमारे झारखंड और बिहार का महापर्व छठ आने वाला है और छठ पर भी इन्होंने बहुत सारे गीत गाए हैं। एक गीत इनसे सुनेंगे जो बहुत फ़ेमस है दिलीप वर्मा जी का छठ का। एक गीत हमारे दर्शकों के लिए छठ का वो हाँ, एगो कंटेंट लाए थे जो एक परदेसी जो किसी लड़के का नया-नया नौकरी लगा हुआ है, वो बाहर गया है, तो उसकी माँ का एक कहना है इस टाइप का था। करोहियौ छठ के बहरतिया से बेटा तो हो घरे आ जाओ बेटा तो हो घरे आ जाओ। बेटा का लाइन रहता है जो हम गाए हैं। अरे नया नया लागल हो नौकरिया से मैया कैसे घरे अइयौ मैया
कैसे घरे अइयो, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और जो एक माँ और बेटे का जो वार्तालाप होता है एक-दूसरे का, जैसे एक बेटा है उसका नया-नया नौकरी लगा है तो अपनी माँ से अपनी मजबूरी को बता रहा है इस गाने में, उसी को दर्शाया गया है। दिलीप वर्मा जी के चेहरे पर अभी वो झलका भी मैंने खुद महसूस किया। और छठ कहीं न कहीं सच में जब छठ होता है घरों में और हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारे झारखंड, बिहार में जब छठ होता है, तो महापर्व होता है, तो उसे लोग दिल से महसूस करते हैं और उनका जो गीत होता है, वो तो अद्भुत होता है, अलौकिक होता है, उसे अविश्वसनीय होता है। जैसे अभी दिलीप वर्मा जी के चेहरे पे झलकने लगा था, वो गीत जब गा रहे थे, तो वो कनेक्ट हो गए थे अपने माँ से, अपने आप से कनेक्ट हो गए थे और वो गीत को गा रहे थे। कुछ दिलीप वर्मा जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। कुछ अभी का कंटेंट जो कविता एक बनाए थे और बीच में बना था जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था उसका 2 बोल हमारे दर्शकों को रखे। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके और मन नहीं कर रहा कि आपको छोड़ें, इसलिए कुछ और कंटेंट होना चाहिए हमारे अरे, दर्शकों अभी आपके न्यूज़ के माध्यम से नया वाला ही सुना देता हूँ। अभी तो कंटेंट बना रहे हैं, एक आदमी पूछलको झारखंड में कि अरे अभी बना रहे हैं। कहलिए नेता सबके लूट होखिन के हर एक वादा झूठ हो, हिंदू मुस्लिम करा के खाली जनता में डालो मत फूट हो, अपने हो मजे में बाकी पब्लिक हो सजे में, प्रशासन का काम हो। प्रशासन के अकड़ हो, इंग्लिश दारू खुलेआम बिक लगल हो, खाली महुआ वाला पर पकड़ हो। अभी ये बना रहे हैं, ये भी आएगा तो मार्केट में। कहीं न कहीं आप सोच लीजिए मेरे न्यूज़ के लिए दिलीप वर्मा जी ने अपने आने वाले कंटेंट को पहले ही दे दिया। तो आप बिना देर किए हुए हमारे चैनल से जुड़े और इस कंटेंट को भी आप जल्दी-जल्दी से सुनें। दिलीप वर्मा जी ये सब तो बातें आपकी लाइफ़ से हो गई। मैं जानना चाहूँगा जर्नी आपकी कैसी रही? जब आप पहले जब इतने फेमस नहीं थे, क्या था जर्नी और धीरे-धीरे अब जर्नी में आप अब आए हैं अपने लाइफ़ में। क्या बदलाव हुआ पहले और अब का? इसके बारे में बताएँ। देखिए, अभी हमारे झारखंड में कई भाई सब भी हैं जो हमारे जैसे अच्छा-अच्छा गाना भी गाते हैं, कॉमेडी भी करते हैं, पर वो लोगों के पास में पैसे का दिक्कत है। कई भाई लोग का फ़ोन भी आता है कि भैया एल्बम बनाने में, एक एल्बम ऑडियो वीडियो में 5 से 6,000 7,000 लग जाता है, उतना पैसा नहीं है। तो ये समस्या से लगभग हम 7 साल झेले हैं इसको। और बताते हैं कि हम गाने की दुनिया में शादी के बाद जब बच्चा भी मेरा एक हो गया, मतलब कि 1 साल का, उसके बाद हम कंटेंट लाना चालू किए। तो ये टैलेंट आपको लगता होगा कि इसके अंदर टैलेंट बचपन से था। अभी तो ऐज भी मेरा ज़्यादा हो गया, तो कहीं न कहीं हम 20-22 साल के थे, उस टाइम से हम बढ़िया-बढ़िया गीत गाते, देवी जी का हम फैन थे, जो उनका था आरा ओ आरा तेरी अदाओं ने मारा। वो उनका तो प्योर मतलब हूबहू आवाज़ निकालते थे, वो उनकी आवाज़ में मैं गाता था। तो गरीबी के कारण मैं पहले नहीं गा पाया, तो मैं लगभग 2009 में मैट्रिक लिखा और 2010 में मैं मशीन चलाना सीख गया, पोखरण में गए। फिर 2017 तक हम मशीन चलाए, 17 में घर आए, फिर ट्रैक्टर खरीदे। फिर ट्रैक्टर खरीद के 2017 से 19 तक चलाए और 19 में ही मेरे माइंड में वो चीज़ आ गया कि हमारा रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो होता था बालू वाला कॉमेडी, तो उसी पे मैंने एक वो कविता लिखा और उस कविता को मैंने फ़ेसबुक पे अपलोड किया। हज़ारीबाग का ग्रुप है हम इनके फैन हैं सिटी, उस ग्रुप से इतना ज़्यादा कमेंट लाइक हुआ कि फिर व्हाट्सएप पे भी मैंने शेयर किया, अपना फ़ेसबुक पे डाला, तो सबका प्यार दुलार मिलते गया और लगातार काम करते गए। अभी की ज़िंदगी कैसी है? लोग अब आपको पहचानने लगे, यहाँ तक कि बच्चे पहचानने लगे, कैसा लगता है इसके बारे में बताएँ? हाँ, ये हमारे भाई साहब का प्यार है और लॉकडाउन के टाइम में हमने जो भी मेहनत किया उसका परिणाम मिला और भाई साहब ने खूब वीडियो देखा। अभी तो अच्छी-अच्छी कंपनी से ऑफ़र आने लगे हैं कॉमेडी के लिए, गाने के लिए और स्टेज के लिए भी, तो स्टेज वगैरह पे हम कर रहे हैं और अच्छा खासा चल रहा है। दिलीप वर्मा जी, उस समय जब पूरा दुनिया रुका हुआ था, पूरा भारत रुका हुआ था, लोग अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए सोच रहे थे, तब इन्होंने अपनी नई शुरुआत की और नई शुरुआत ऐसी की कि वो लोकल गाड़ी की तरह नहीं बल्कि एक्सप्रेस की तरह दौड़ने लगे और इनकी कॉमेडी, इनके डांस, इनके गाने अब पूरे देश में वायरल हो रहे हैं और इन्हें खूब सारा प्यार ऑडियंस से मिल रहा है। अभी बात करते-करते कुछ इन्होंने ऐसा चीज़ बताया जो मैं बिना पूछे हुए और बिना छोड़े हुए नहीं रह सकता। देवी का ये बोले हूबहू गाना मैं गा लेता हूँ, आवाज़ निकाल लेता हूँ, तो थोड़ा-सा वो 2 लाइन तो मैं बिना सुने खत्म ही नहीं कर सकता। दिलीप जी उनसे थोड़ा 1-2 लाइन सुना दें। उनका एक बहुत सही प्यारा सा यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा, बिन तेरे हम कैसे रहें, बिन तेरे हम कैसे रहें, जीना है मुश्किल हमारा, यारा ओ यारा तेरी अदाओं ने मारा। मैं उनका फ़ैन इसलिए रह चुका हूँ क्योंकि वो अश्लील कभी नहीं गाए हैं और जो अश्लील नहीं गाते हैं उनका मैं फ़ैन हो जाता हूँ। बहुत बड़ी बात कही है। अभी मैंने मिलाया दिलीप वर्मा जी से, इन्होंने बहुत बड़ी बात की और ख़ास तौर पे मैं दिलीप वर्मा के घर पे हूँ अभी और उन्होंने हमारे चैनल के लिए वक़्त दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये अभी कही कि वो लोग जो सही गाने को गाते हैं, अश्लील नहीं गाते, मैं हर उनका फ़ैन हूँ। देवी उनमें से एक है और वो उनकी जर्नी को मैंने दिखाया, उनके गानों को दिखाया, उनके कॉमेडी को दिखाया, बहुत अच्छा लगा मिलकर। फिर मौका मिलेगा तो फिर से दिलीप वर्मा जी से रूबरू होऊँगा और मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामदे न्यूज़। धन्यवाद।